एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। बच्चों के अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। फोस्टरिंग देन है विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, आपको याद रखना है कि हम स्कूल एजुकेशन। देन 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स सी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस करता है कॉम्पिटेंसीज पे। कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये। दूसरा है मेन पॉइंट इसमें करिकुलम रिडक्शन, यानी कहीं ना कहीं करिकुलम। देन हम बात करते हैं असेसमेंट रिफॉर्म्स की, यानी कि स्कूल एजुकेशन में असेसमेंट रिफॉर्म्स किस तरीके से की जाए। सबसे पहली बात क्या है कि 360 डिग्री, तो 360 डिग्री असेसमेंट में हम पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, PARA मराठी बोलता है, तो उसको वो मराठी वो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो क्वेरी को पोस्ट। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन अंडर NEP 2020। और इस पार्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन और इसके अलावा एक पार्ट और पढ़ा है। तो वो वीडियोस अगर जो आपने ना देखी हो तो उस वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल एजुकेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बची हुई थी वो डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे कि जो आपकी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को रिप्लेस करके आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। ये हम पिछली वीडियोस में भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जो NEP 2020 के की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बात करती है 21st सेंचुरी स्किल्स की, यानी कि 21st सेंचुरी में क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को जो ये पॉलिसी है किस तरीके से फुलफिल करेगी, इसकी बात की गई है। ठीक है, जिसमें एजुकेशन को होलिस्टिक बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। ठीक है, अब ये जो टर्म्स हैं होलिस्टिक, जैसे कि आप होलिस्टिक का मतलब समझ सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट से, जिसमें ओवरऑल सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम से आप इसको जोड़ सकते हैं कि करिकुलम को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, दूसरा मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि हर एक सब्जेक्ट्स को हमें एक दूसरे से कनेक्टेड करना है, सब्जेक्ट्स को हमें सेपरेटली नहीं पढ़ाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस का यहाँ पे ये मतलब है कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुंचे। ये बात करता है आपका यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस के साथ साथ हमें क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। देन है प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। अब जैसे कि पहले की अगर जो हम बात करें, पहले की जो एजुकेशन पॉलिसीज थी या पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन जो NEP 2020 है ये फोकस करती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी की। बच्चों के अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, है ना। बच्चों के अंदर हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। दूसरा प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओवरऑल की ऑब्जेक्टिव्स हैं NEP 2020 के, जिसमें आपको मेन याद रखना है कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात करती है और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करती है। दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस के बाद आपकी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसने भी की, कोठारी कमीशन ने भी किया। तो उसी को बेस बना के इस पॉलिसी ने भी यूनिवर्सल एक्सेस और क्वालिटी एजुकेशन की बात की। रोट लर्निंग से शिफ्ट होके क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की बात करता है। दूसरा साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने की बात की जाती है। इज दैट क्लियर? देन है विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, आपको याद रखना है कि हम स्कूल, अब ये वाली जो स्लाइड है ये फोकस करती है स्कूल एजुकेशन पे। स्कूल एजुकेशन में जो पहला आप कह सकते हो प्रिंसिपल है या ऑब्जेक्टिव है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में बात होती है ओवरऑल डेवलप। होलिस्टिक डेवलपमेंट को अगर जो आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये बात करता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके के डेवलपमेंट्स आ जाते हैं। बेसिकली जो कॉमन डेवलपमेंट्स है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है,
उसके डेवलपमेंट से, ठीक है। यानी कि जो इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो आपका माइंड, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरीके से कराया जाए, स्पेशली बच्चों के माइंड का डेवलपमेंट हमें कराना है, तो वो किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आता है। देन फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। कॉग्निशन के साथ साथ बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, और मॉरल कैपेसिटीज पे, ठीक। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है स्कूल एजुकेशन। देन 21st सेंचुरी स्किल्स में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन आता है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि 21st सेंचुरी स्किल्स हैं कौन सी। दूसरा, आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप का यहाँ पे ये मतलब है नॉलेज ऑफ लोकल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट विद एथिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आपको लोकल नॉलेज के साथ साथ ग्लोबली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। देन है फाउंडेशनल लर्निंग। फाउंडेशनल लर्निंग में लिटरेसी, न्यूमरेसी और लाइफ स्किल्स की बात की गई है, ठीक है। अब लिटरेसी, न्यूमरेसी तो आपको पता होगा, लाइफ स्किल्स आपको मालूम होनी चाहिए कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 10 लाइफ स्किल्स बताई हैं। तो जो आपकी NEP 2020 है, या NEP 2020 के अंदर जो स्कूल एजुकेशन है, ये लाइफ स्किल्स पे भी फोकस करता है, ठीक है। तो अब लाइफ स्किल्स, ये 10 लाइफ स्किल कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इज इट क्लियर? तो ये विजन है स्कूल एजुकेशन का, जो फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, 21st सेंचुरी स्किल्स पे, ग्लोबल सिटीजनशिप और फाउंडेशनल लर्निंग पे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं करिकुलम एंड पेडागोजी। करिकुलम एंड पेडागोजी में जो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये बात करता है आउटकम बेस्ड लर्निंग का, है ना। आउटकम बेस्ड लर्निंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने बच्चे को जो भी सिखाया है, जो लर्निंग हुई है, उसका आउटकम क्या है। यहाँ पे आउटकम आप समझ सकते हो, रिजल्ट, ठीक है। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, तो ये क्या होता है, आपका आउटकम बेस्ड रिजल्ट होता है। तो जो आपका करिकुलम है स्कूल एजुकेशन का, ये फोकस करता है आउटकम बेस्ड पे, यानी कि लर्निंग कैसी हो जो हमें एक आउटकम दे, है ना। तो क्लियर लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम ईच स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो नया पेडागोजिकल स्ट्रक्चर आया है NEP 2020 का, यानी कि 5+3+3+4, ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, है ना। तो यहाँ पे बात ये की गई है कि जो ईच स्टेज का मतलब क्या है आगे, कि 5+3+3+4 जो हम स्टेज की बात कर रहे हैं, हर स्टेज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अलग अलग हैं। तो जो आपका करिकुलम और पेडागोजी है, ये फोकस करता है कि जो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो हर एक स्टेज पे जो लर्निंग आउटकम है वो निकल के आए। दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस करता है कॉम्पिटेंसीज पे। कॉम्पिटेंसीज का मतलब कि आपकी कैपेसिटीज क्या है, ठीक है। तो फोकस ऑन कॉम्पिटेंसीज रेदर देन कंटेंट कंप्लीशन, यानी कि कंटेंट पे फोकस ना करके आपकी कॉम्पिटेंसीज पे बात करता है। इज दैट क्लियर? देन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखिए, इसको बोलते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग। तो अब जब आप कोई चीज़ खुद से करके सीखते हो, तो उससे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस होता है और वो आप बेहतर तरीके से सीख जाते हो। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को आप हैंड्स ऑन लर्निंग कह सकते हैं, जो आप खुद से करके सीखते हैं। आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देन ए क्रिटिकल थिंकिंग, एम्फोसाइजिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग। अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि जो NEP 2020 है, ये रोट लर्निंग की बात नहीं करती है, ठीक है। ये बात करती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की, है ना, थॉटफुल लर्निंग की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको समझिए, रटिए नहीं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करती है। दूसरा है मेन पॉइंट, ये इसमें करिकुलम रिडक्शन, यानी कहीं ना कहीं करिकुलम को कम करने की बात की गई है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ करिकुलर कंटेंट टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फोकस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न rather than what to learn। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये है कि करिकुलम रिडक्शन किया गया, यानी करिकुलम को कम किया गया और फोकस ये किया गया कि बच्चे के अंदर जो एसेंशियल लर्निंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है। फोकस इस पे किया गया कि बच्चा कैसे सीख रहा है, ना कि बच्चे ने कितना सीखा। तो कितने सीखा पे काम ना करके कैसे सीखने पे काम आपकी NEP 2020 करती है।
इज दैट क्लियर? देन हम बात करते हैं असेसमेंट रिफॉर्म्स की, यानी कि स्कूल एजुकेशन में असेसमेंट रिफॉर्म्स किस तरीके से की जाए। सबसे पहली बात क्या है कि 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है। 360 डिग्री असेसमेंट का यहाँ पे ये मतलब होता है होलिस्टिक असेसमेंट आप कह सकते हैं। यानी कि जैसे पहले क्या था कि ज़्यादातर करके हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट करके बच्चों का इवैल्यूएशन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब ये है कि बच्चे के हर एक एस्पेक्ट्स का हमें असेसमेंट करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, अब होगा कैसे वो कि पीयर असेसमेंट हो सकता है। पीयर असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं आपस में आप एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हो या एसेस करते हो, उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट, आपने खुद कितना सीखा, आप अपना असेसमेंट खुद करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट, पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, उन पोर्टफोलियोज के बेसिस पे जो असेसमेंट किए जाते हैं उनको पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। तो 360 डिग्री असेसमेंट में हम पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमें बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ एनईपी 2020 में एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया। उस नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम रखा गया परख। ये एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, PARAKH। ठीक है, ये क्या था, नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ये जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो सेंटर का नाम है इसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट आया है ना। परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या है, ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो कि बनाया गया। इज इट क्लियर? देन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे उनका असेसमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, यानी कि अब जैसे कि अभी हमने बताया कि हमें क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन टाइप्स की थिंकिंग को बच्चे के अंदर डेवलप करना है। तो असेसमेंट भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज का होगा कि आप किसी भी सिचुएशन को आप दे सकते हैं या कोई भी चीज़ है उस चीज़ को आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद आप किस तरीके से उस पर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके की एबिलिटीज़ का असेसमेंट किया जाएगा जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहा गया। इज इट क्लियर? तो ये दो मेन चीज़ें थी जो 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है एनईपी 2020, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात करता है, और इन सबको असेस करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई, एक असेसमेंट सेंटर बनाया गया जिसको बोला गया परख। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ और की चेंजेस हुए। की चेंजेस में यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम्स थे, है ना, पहले बोर्ड एग्जाम जो था आपका 10th में होता था और 12th में होता था। अब हुआ क्या, नहीं कि साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होता था, अब इसको चेंज करके ट्वाइस अ ईयर कर दिया गया। यानी कि अब जब बोर्ड के एग्जाम होंगे वो साल में 2 बार होंगे। ठीक है, देन रिड्यूस स्टेक्स मेक बोर्ड एग्जाम इजियर टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज, यानी अब बोर्ड एग्जाम को ईजियर कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट किया जाएगा, ना कि ये टेस्ट किया जाएगा कि आपने कितना याद किया और याद करने के बाद आप एग्जाम में लिखा है। वैसा इवैल्यूएशन अब नहीं होगा, अब कोर कॉम्पिटेंसीज का असेसमेंट या इवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, यूज ऑफ AI फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक। ठीक है, आपका असेसमेंट और फीडबैक देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा।
पोर्टफोलियो असेसमेंट, हर एक स्टूडेंट का एक अलग पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, है ना। अब उस पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा, ठीक है, उस और बाकी उसका बिहेवियर कैसा है ना, कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आपके हो गए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो गए, इन सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पे रखते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, है ना। तो यहाँ पे बच्चे का पोर्टफोलियो मेंटेन किया जाएगा और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे असेसमेंट होगा। इज इट क्लियर? तो स्कूल एजुकेशन में असेसमेंट रिफॉर्म्स की अगर जो हम बात करें तो 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात करता है, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होंगे, ठीक है, और जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको ईजियर करके कोर कॉम्पिटेंसीज को असेस करने की बात की गई। असेसमेंट और फीडबैक के लिए एआई का यूज़ किया जाएगा और हर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। असेसमेंट के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया जिसको परख बोला गया। इज दैट क्लियर? देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज पॉलिसी। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें आ जाता है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अच्छा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी दिया, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि आपका 1952 में आया है। इस पे भी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देन आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बाद कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी कमीशन ने बहुत ही डिटेल में 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बात किया। देन आपका जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है इसने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की। देन आपकी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद एनईपी 2020 आई, एनईपी 2020 ने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की, ठीक है। अब इस 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या क्या आता है, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, ठीक है। मदर टंग और लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल ग्रेड 5, प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8, यानी कि जैसे जब हमने स्कूल एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, पेडागोजिकल शिफ्ट पढ़ा था, जिसमें 5+3+3+4 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक हमें बच्चे को मदर टंग या उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, ठीक है। देन है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज में संस्कृत और जो अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, है ना, इस जो और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी हर एक लेवल पे पढ़ाई जाए। देन है फॉरेन लैंग्वेज। बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ भी इंट्रोड्यूस करना है एट द सेकेंडरी लेवल। ये आपको याद रखना है कि फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सेकेंडरी लेवल में आएगी। अब इसमें इंग्लिश के साथ साथ जापानीज, है ना, फ्रेंच, जर्मन, इस तरीके की लैंग्वेजेस आ जाएंगी। इज इट क्लियर? देन इसमें की प्रिंसिपल क्या है कि नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, यानी कोई भी लैंग्वेज जबरदस्ती नहीं पढ़ाई जाएगी, उस पर थोपी नहीं जाएगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन लोकल कंटेक्स्ट एंड स्टूडेंट चॉइस, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होगी उस फ्लेक्सिबल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? देन है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज टीचर एंड हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो भी लर्निंग मटेरियल बनाया जाएगा उस लर्निंग मटेरियल को लोकल लैंग्वेजेस में भी बनाया जाएगा। लोकल लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर जो कोई बच्चा मराठी बोलता है तो उसको अगर वो महाराष्ट्र में रहता है तो वो मराठी बोलेगा, तो उसकी मदर टंग क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी। तो अब मराठी को वो इजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। तो अब कहा यह गया है कि मराठी उस बच्चे के लिए उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, तो जो बुक्स होंगी या जो टेक्स्ट मटेरियल होगा या जो लर्निंग मटेरियल होगा वो उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी बनाया जाएगा, जिससे बच्चों की जो लर्निंग हो वो बेहतर हो सके। देन अब आज की स्लाइड में या आज की क्लास में हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म पढ़ा, जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्म वैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। देन हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की। होलिस्टिक डेवलपमेंट में कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, एथिकल डेवलपमेंट की बात की। फाउंडेशनल लर्निंग की बात की जिसमें स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन ECCE पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ये भी ECCE भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ECCE पे फोकस किया है।
असेसमेंट रेवोल्यूशन की बात की, जिसमें परख और 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि रोड लर्निंग से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज के स्लाइड में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो NEP 2020 है ये आपका 100% GER की बात करती है, यानी कि प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ISL क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज करके ऑल ओवर द कंट्री उसको पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड थी, जो पिछली वीडियोस में कवर नहीं हो पाई थी, वो इस वीडियो में कवर करने की मैंने कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल एजुकेशन से ही रिलेटेड टीचर एजुकेशन, स्कूल गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।